कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी जानते हैं हम लोग कुछ ही दिनों में यानी 7 तारीख में तो क्या आने वाला है, जन्माष्टमी। सबकी तैयारियां चल रही हैं ना। मुझे आज का इससे अच्छा टॉपिक दिखा ही नहीं कि हम लोग कुछ भगवान की लीलाओं पे शेयर करूं। हालांकि ये कॉपी है केशव प्रभु का लेक्चर का, जिसने डिटेल में इसको सुनना है तो सुन सकते हैं। 18 रुकावटें हमारे जीवन में क्या हैं, हमारी भक्ति में। भगवान ने 18 असुर मारे हैं वृंदावन में। तो प्रत्येक असुर जो है वो एक बाधा को रिप्रेजेंट करता है, प्रतीक है एक बाधा का। हम उस पर देखेंगे कि कौन सा असुर कौन सी बाधा का प्रतीक है और क्या वो हमारे जीवन में भी हैं असुर, हम उनको निकाल सकते हैं या हमारे जीवन में आ सकते हैं, हमारी भक्ति को खराब कर सकते हैं। हम सोच सकते हैं हमारे में तो नहीं है, तो हम इस पे थोड़ा चर्चा करेंगे। ठीक है, इंटरेस्टिंग है टॉपिक। किसने ये सुना है लेक्चर? किसी ने सुना है ये लेक्चर? आपने सुना और लगभग किसी ने नहीं सुना है ना। ठीक है, तो क्या है ये भक्ति विनोद ठाकुर ने बुक है एक कृष्ण संहिता, उसमें से लिया गया है। 8 चैप्टर है ये। 18 असुर कृष्णा ने और बलराम ने जो है दोनों ने मिलके एक एक करके वध किया था। और जिसमें से सबसे पहला कौन आया था? पूतना आई थी, फीमेल रूप में आई है लेकिन है तो असुरी, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली थी और स्त्री को मारना पड़ेगा ना, बट है असुर, क्या करना। सबसे पहले आई है पूतना। तो इससे पहले हम ये सोच सकते हैं कि हमें तो ये है नहीं, है ना, असुर तो हम में, हमारे हट में तो है नहीं ये, लेकिन आ सकते हैं, आ सकते हैं। भक्ति करने में, नाम लेने से कुछ समय के बाद ये जो हैं डीमंस हमारे हार्ट में आ सकते हैं, या कुछ हैं तो उनको निकालना है और इनसे बचना है। पर्पस इसका यही है, बट पता होना चाहिए ना पहले। और सबसे पहले इसमें फिलॉसफी और लीलाएं दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब जन्माष्टमी आ रही है तो भगवान की लीलाएं पढ़ना चाहिए, है ना। तो भगवान ने सबसे पहले, कृष्णा ने सबसे पहले किसका वध किया? पूतना ने, पूतना का। तो पूतना क्या रिप्रेजेंट करती है? ढोंगी गुरु, है ना। वैसे अगर आपने सुना है ना तो दूसरों को चांस दो, राइट। तो पूतना जो है ढोंगी गुरु को रिप्रेजेंट करती है। क्यों, कैसे, मतलब क्या दिक्कत थी उसमें, कैसे ढोंगी गुरु को रिप्रेजेंट कर रही है वो? तो पूतना क्या लेके आई थी? माता का रूप की सुंदर स्त्री बन के आई थी, देवी बन के आई थी ना। तो दूध पिलाने आई थी वो। दूध पिलाना मीन्स अमृत, और मतलब कि किसी को दूध पिलाया जाता है तो उसका पोषण होता है ना। लेकिन उसकी इंटेंशन क्या थी? मारने की। उसकी इंटेंशन कृष्णा को पोषण की नहीं थी, है ना। इसी प्रकार जो ढोंगी गुरु हैं बहुत बन सवर के आते हैं और कृष्ण कथा भी बोलते हैं। इंटेंशन क्या होती है? कृष्ण को मारने की, इसलिए उनको क्या कहते हैं? ढोंगी गुरु। बहुत सारे हैं ढोंगी गुरु।
एक हमारा हरे कृष्ण मंदिर ही है जो एजुकेशन दे रहा है। राजपुरा में तो एटलीस्ट यही मंदिर है, मुझे तो और कोई दिखा नहीं मंदिर कि जहाँ पे एजुकेशन मिलती है। मंदिर बहुत सारे हैं यहाँ पे, जाओ प्रसाद लो, प्रसाद चढ़ाओ, कुछ अपने उपाय देखो, है ना, जो आपको प्रॉब्लम है वो उसकी इच्छाएं वगैरह मांग के आओ, है ना, कुछ ऐसे ही हैं सब। लेकिन हमारा जो एजुकेशन का पर्पस क्या होता है? एजुकेशन का पर्पस होता है हमारे विचारों को बदलना, है ना, क्योंकि हमारे अगर विचार बदले जाएंगे तो उसके बाद फिर एक्शन अपने आप बदले जाएंगे, राइट? ऐसे ही होता है ना कि यदि हम आज सोच रहे हैं कि मुझे नॉनवेज खाना अच्छा लग रहा है ना, तो फिर हम वही करेंगे। आज हम सोच रहे हैं, कल हम सोच रहे हैं कि नहीं इसको नहीं खाना चाहिए, तो हमारे एक्शन कैसे होंगे? नहीं खाएंगे, है ना। तो एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, एजुकेशन सिर्फ इस मंदिर में दी जा रही है ना, कि अपना चरित्र कैसे बनाना है। ये सबसे वैल्यूएबल चीज़ है, सबसे वैल्यूएबल चीज़। ऐसे आता है कि अगर हमारा धन चला जाए, मान लो कोई नुकसान हो जाए, तो कुछ नुकसान हुआ, थोड़ा सा नुकसान हो गया, ऐसे तो नहीं, हाँ ठीक है हम इतने 3 नज़र पर नहीं उठे हुए, नुकसान हुआ, थोड़ा सा नुकसान हो गया ना। और अगर हमारा शरीर कुछ हो गया तो थोड़ा दिखता है, हाँ यार उसको बहुत लॉस हो गया, है ना, क्योंकि हम जब शरीर ठीक नहीं होता तो वो पैसा हम अपने शरीर पे लगाते हैं। इसका मतलब साफ है कि हमारा शरीर क्या है? पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। और अगर हमारा ट्रैक्टर ख़राब हो गया तो सब कुछ ख़राब हो गया, है ना। क्यों इतना मतलब कि कहा गया है? क्योंकि इससे हमें कई जन्मों तक जीवन मृत्यु का चक्कर जो है भुगतना पड़ेगा, कई पापों को भुगतना पड़ेगा। सो इसलिए आत्मा, अगर कैरेक्टर वर्क मीन्स क्या, स्वभाव मीन्स क्या, जो हमारी आत्मा तक साथ जाएगा, है ना। मन बुद्धि अहंकार ये सब साथ जाता है, और अगला बर्थ हमें वैसा ही मिलता है, क्योंकि हम वैसा ही याद करेंगे ना। अंत काले मामे स्मरण, कि जो अंत काल में स्मरण होगा वैसा आप बन जाओगे। भगवान गीता में बता रहे हैं 8 चैप्टर में। तो ये है, हम अपने उस पे आते हैं कि भगवान ने पूतना का वध किया, वो रिप्रेजेंट करती है ढोंगी गुरु। इससे पहले मैंने बताया कि एजुकेशन सिर्फ इसी टेंपल में है, और मुझे नहीं लगता कि कहीं बता रहे हो कुछ ढंग का। तो जो लोग वृंदावन में ऐसे बहुत सारे गुरु बैठे हैं जो भक्ति के नाम से कथा कर रहे हैं, और कुछ बताए जा रहे हैं, लेकिन कृष्णा को हटा देते हैं वहाँ से, है ना। कृष्ण ना भगवत गीता होती है ना कृष्ण की बात होती है, वो अपने आप को आगे रख देते हैं इस तरह से। सुंदर गाएंगे, सुंदर कथा करेंगे, मगर कृष्ण का एक भी उपदेश नहीं होगा, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं, है ना। ऐसे कथाकारों को सुनने का फ़ायदा ही क्या। इस प्रकार के लोगों को जो है कृष्णा जो है मतलब कि क्या करते हैं, ऐसे गुरुओं को मार देते हैं। कैसे मारते हैं? मैंने लास्ट टाइम प्रभु जी से क्वेश्चन पूछा था कि 18 गुरु बताए हैं, है ना, तो वो कैसे मरेंगे? हम खुद मारेंगे या कृष्ण कैसे? तो कृष्ण कहाँ पे हैं जो इन गुरुओं को मारेंगे या जो इन असुरों को मारेंगे? कहाँ हैं? अर्चा विग्रह में कली काले नाम रूपे, हाँ कृष्ण, हाँ इसका क्या मतलब है? कलयुग में कली काले नाम रूपे, जो भगवान का नाम है क्या है? कृष्ण अवतार। कृष्ण के अवतार में जो है भगवान का नाम है। तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं और हमारे कानों से जब लेते हैं, सुनते हैं, तो हमारे हार्ट में जाता है, तो इनसे इन असुरों का जो है वध होता है, क्योंकि ये असुर हम में भी हैं, है ना कहीं हैं। बस ये है कि हम उनको जो है या पहचान नहीं रहे या उनको इग्नोर कर रहे हैं कि यस मतलब मैं तो अच्छा व्यक्ति हूँ, है ना, मुझ में तो ये नहीं हो सकते। या फिर
ये असुर बाद में भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब नहीं है तो नहीं आएंगे, है ना, बाद में भी आ सकते हैं, क्योंकि गंदगी तो बाद में भी आ सकती है ना। अगर कोई साफ़ जगह है तो गंदगी बाद में भी आ सकती है। सो इस तरह से हम 2-2, 3-3, 4-4 मिनट ही करेंगे इनके एक एक असुर को, नहीं, क्योंकि 18 हैं तो ज़्यादा समय नहीं है। सो नेक्स्ट एक पूतना का है जो ढोंगी गुरु को प्रेजेंट करता है। क्यों करता है? क्योंकि वह दूध पिलाने आई थी, लेकिन उसकी इंटेंशन जो है गलत थी। दूसरा है तृणाव्रत। कैसे आया था ये? मतलब ऐसे नहीं, मतलब मुझे तो कुछ हैंड रेज करके बता दो। ओके, कैसे आया था? हाँ, बवंडर की तरह से आया था। मतलब बवंडर क्या, हवा के आया था और कृष्ण को उठा के ले गया। कृष्ण ने उनको क्या हुआ, अलाउ किया कि ले जाए, और जाके ऊपर जाके उनका गला दबा दिया और नीचे जब मरा तो वो खेलने लग गए उस पर। ऐसे ही हुआ था ना। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? हाँ, ये अहंकार को रिप्रेजेंट करता है। किस चीज़ का अहंकार? हाँ, जो शास्त्रों को पढ़ता है ना, और शास्त्रों को पढ़ता है, और ख़ास करके जब हम इनिशियल स्टेज में होते हैं, जब नए नए लोग आते हैं, तो जब हम प्रभुपाद की बुक्स पढ़ ली, भगवद गीता पढ़ ली, यहाँ पढ़ लिया, वहाँ पढ़ लिया, तो हमें एक वो हो जाता है कि चलो प्रभुपाद की बुक्स तो पढ़नी है। लेकिन जब कोई बहुत ज़्यादा शास्त्र पढ़ लेता है तो उसको इस चीज़ का अहंकार आ जाता है कि मुझे बहुत ज्ञान है ना। तो फिर भगवान क्या करते हैं, उसको उस ज्ञान के द्वारा जो है ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, उसको लगता रहता है ना, कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, ये हूँ, ज्ञानी हूँ, है ना, मुझे सब पता है। और दूसरों की फिर क्या करता है, डिसरिस्पेक्ट करना लगता है। वैष्णव की डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया, तो फिर भगवान क्या करते हैं, ऐसे गुरुओं को मार देते हैं। क्योंकि ज्ञान का जो रिज़ल्ट क्या है, रिज़ल्ट से चीज़ें पता लगती है ना। तो ज्ञान का रिज़ल्ट क्या होना चाहिए? हम्बलनेस होना चाहिए, राइट। हाँ, दीनता होनी चाहिए ना। अगर जिस ज्ञान से अहंकार ही आ रहा है तो वो तो ज्ञान नहीं है ना, है ना। तो उस ज्ञान को जो है भगवान क्या है, फिनिश कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, अगर हम चैंटिंग अच्छे से करेंगे, और इससे बचना भी है। ओके, उसके बाद हैं थर्ड नंबर पे शकटासुर। कौन बताएगा? शकटासुर नहीं पता? हाँ, छकड़ा पहले चलते नहीं थे, मतलब कि बैलगाड़ी टाइप। तो पुराने घरों में क्या रहता था, जो छकड़े जैसे ख़राब हो गए, उनका घर तो बड़ा था, कृष्णा का घर तो बहुत बड़ा था ना, क्योंकि वो देवकी नंदन आयचा नंद घर के पास रहते थे। तो नंद वहाँ के राजा ही थे, गोकुल के, बहुत बड़े उनका घर था, जिम्मेदार टाइप। तो वो छकड़ा ऐसे बाहर पड़ा था। तो इस ससुर ने क्या किया, उस छकड़े में प्रवेश कर गया। और क्यों प्रवेश कर गया था? उस दिन कोई उत्सव था, और यशोदा माता ने सोचा चलो पालना था, तो इनके धूप है तो इनके नीचे रख देते हैं भगवान। और उसने सोचा, असुर ने, शकटासुर ने, कि इसका वजन तो है ही है, भारी होता ना वो, तो मैं इसको तोड़ दूंगा, पालने पे गिर जाएगा, वहीं ख़त्म हो जाएगा कृष्णा, है ना। इस तरह से सोचा उसने, असुर ने। तो मतलब भार से भगवान को ख़त्म कर दूंगा, इसको कहते हैं शकटासुर। तो फिर भगवान ने कैसे ख़त्म किया उसको? एक लात मारी, और कहाँ गया पता ही नहीं था उसका ना, ऐसे चला गया था। तो क्योंकि वो भार करके आया था कि मैं भार बन के कृष्णा को मार दूंगा, तो फिर इसका क्या मतलब है, ये कौन सा असुर है कि हमें शास्त्रों को पढ़ के सारग्राही बनना है, भारग्राही नहीं बनना। उसका शास्त्रों का भार हमें लेके नहीं चलना, है ना। शास्त्र अगर पढ़ने हैं तो, क्योंकि शास्त्रों में बहुत कुछ है, तो शास्त्र सारे क्यों लिखे गए हैं? वेदे सर्वे अहमेव वेद्यो ना, भगवान कृष्ण कह रहे हैं गीता में कि सब कुछ में जानने वाला क्या हूँ मैं हूँ। तो जो उद्देश्य को जानता है ना, उद्देश्य क्या है सारे वेदों का? कृष्णा, है ना। तो जो इस चीज़ को जानता है उसने सार ग्रहण कर लिया, है ना। सेकंड चैप्टर में आ रहा है, भगवान बता रहे हैं, यावान उद्बाते, एक श्लोक आ रहा है, भगवान बता रहे हैं कि अगर पहले ज़माने में कुएँ होते थे बहुत सारे,
है ना, कपड़े धोने के लिए अलग, फिर उसके बाद नहाने के लिए अलग, खाना बनाने के लिए अलग, ओवीडीटी के लिए अलग हो गए, है ना। तो इतने सारे कुएँ हो गए। तो अलग अलग पानी अलग अलग कुओं के लिए यूज़ किया जाता था। लेकिन भगवान गीता में बता रहे हैं कि अगर किसी को नदी से ही सारा काम हो रहा है तो इतने सारे कुएँ रखने की ज़रूरत नहीं है। उसी प्रकार अगर वेदों में इतनी सारी चीज़ें हैं, और यदि अगर हरि नाम की गंगा बह रही है, नदी बह रही है, तो कुछ और करने की ज़रूरत ही क्या है। तो उसने क्या ले लिया, फिर सार ले लिया, है ना। तो शक्टासुर किस चीज़ का प्रतीक है, भार का प्रतीक है। जो अपने सिर पे बोझ रख के चलते हैं, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी है, वो भी है ना, इतनी सारी चीज़ें हैं, कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है ना। सिर्फ क्या है, कृष्णा क्या है। अगर आपने हरिनाम वैष्णव के अंडर अनुगत्य में भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया तो कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक सेंस में क्या है, सार है। इसलिए हरे कृष्णा हरे राम सो इस तरह से लेकिन सार तक पहुंचने के लिए ये भगवान की सेवा ही है, भगवान का नाम लेना। तो सार तक पहुंचने के लिए ऐसे सार तक नहीं पहुंचा जाता, है ना। सार तक पहुंचने के लिए श्रद्धा चाहिए, सेवा चाहिए, है ना। भगवान से स्नेह चाहिए, प्रेम चाहिए भगवान के साथ। तो तब जब ये चीज़ें डेवलप करेंगे, कल्टीवेट करेंगे, तो फिर हम सार ग्रहण कर पाएंगे इस तरह से, है ना। वरना शक्टासुर जैसे असुर से ही हमारा मन जो है ग्रसित रहेगा, भार लगता रहेगा, माला ही भार हो जाएगी। 16 माला 3 घंटे देने पड़ेंगे, है ना, यही भार बन जाएगा फिर, है ना। तो इस तरह से नहीं। तो फिर आगे चौथा है वत्सासुर। वत्सासुर जो है वो वत्स नाम से ही पता लग रहा है कि वत्स मीन्स क्या होता है, हाँ, पुत्र भी होता है वैसे वत्स माने बैल, हाँ, वो तो हम टीवी में सुना ना, कहो वत्स तभी करके आपके माइंड में। वत्स वैसे होता है, वो बछड़ा होता है, जैसे बछड़े का बच्चा होता है ना, वो होता है। तो ये किस चीज़ का प्रतीक है, ये है चंचल मन का प्रतीक है ना। जैसे मन जो है कहीं टिकता नहीं है, चंचल ही मना कृष्णा, गीता में कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं चंचल ही मना कृष्णा। मतलब मैं हवा को बांध लूँगा तीरों से, हवा मतलब ऐसा तीरों से ऐसा बना दूंगा कि हवा भी नहीं निकल पाएगी। वो इतना टैलेंटेड था अर्जुन, लेकिन मैं इसको नहीं बांध सकता, मतलब इसको नहीं काबू कर सकता, ये मन तो पॉसिबल ही नहीं है भगवान। तो भगवान भी कह रहे हैं यस, तुमने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा है, मन को काबू करना बहुत मुश्किल है, मगर अभ्यास से, है ना, इसको काबू में ले आ सकते हैं। तो फिर ये वत्सासुर क्या है, हमारे मन को प्रेजेंट करता है, जो बहुत ही चंचल है। क्यों ऐसे प्रेजेंट करता है, क्योंकि उसको सिर्फ दूध दिखाई देता ना, कभी दूध पी के कभी कहाँ भाग लिया, कभी कहाँ भाग लिया, कभी किस गाय के पास चला गया, कभी किस गाय के पास चला गया। उसी प्रकार जो है हमारा मन जो है यहाँ वहाँ भागते रहता है ना। भगवान के नाम सबसे पता लगता है जब हम भगवान का नाम में जो है मन लगाने का प्रयास करते हैं, है ना। उसमें फिर मतलब पूरी दुनिया घुमाएगा, लेकिन भगवान का नाम कानों में नहीं जाता, है ना। अगर भगवान का नाम कानों में जाए तो फिर तभी भगवान का नाम काम करेगा ना, जा ही नहीं रहा अंदर, बाहर से जा रहा है ना। तो इसलिए अभ्यास या फिर प्रयास करना चाहिए इसके लिए, है ना, क्योंकि करने से चीज़ें आती हैं। ऐसा नहीं हो रहा तो छोड़ दें, है ना। तैर के ही पता लगेगा, ऐसे नहीं पता लगेगा। पानी में जाएंगे तभी ना पता लगेगा, हम सोचते रहेंगे तो फिर तो कुछ नहीं होगा ना। तो इस तरह से वत्सासुर जो है हमारे जो है मन, कौन से मन को, जो अनियंत्रित मन का प्रतीक है ना। फिर उसके बाद बकासुर, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। बकासुर, बक माने क्या होता है, हाँ, बगुला। क्या करता है वो, हाँ, ध्यान लगाता है। असली लगाता है, डुप्लीकेट लगाता है, डुप्लीकेट ध्यान लगाता है ना।
एक्चुअली बकासुर क्या था, बकी का भाई है, पूतना का भाई है, वो भी ढोंगी गुरु को ही रिप्रेजेंट करता है। ये क्या करता है, मैंने देखा हुआ है, मतलब टीवी में देखा है कि कहाँ देखा है, ओरिजिनल भी शायद देखा होगा, कि ये एक टांग पे खड़ा हो जाता है ना, मछली पकड़ने के लिए नदी में खड़ जाता है, एक टांग में तालाब में, तो ऐसे दिखाता है जैसे ध्यान में खड़ा हुआ है, बिल्कुल साइलेंट, और जैसे ही मछली आती है वहाँ उसके पैरों से झपट लेता है। ऐसे ही होता है ना, ये ढोंगी तो है, मिथ्याचार तो है, ये कुछ दिखा रहे हैं लेकिन अंदर मन में क्या चल रहा है, मछली पकड़ना मुझे ना। तो इस तरह से ये जो क्या है, ये जो पूतना का भाई है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मिथ्याचार, मतलब ढोंगी गुरु ही होगा एक सेंस में। ये ढोंगी गुरु कह लो या कह लो कि गुण दिखाना, ढोंग वाले गुण दिखाना, है ना। जैसे नैतिकता, सिर्फ नैतिकता को ले लेना, कृष्णा को हटा देना। तो कई गुरु जो होते हैं बड़ा अच्छा बन के दिखाते हैं, शांत होना जैसे, है ना, बड़े सुंदर ढंग से बोलना, मीठा बोलना, किस लिए कि मेरे पास जो है, मेरे ये जो चेले हैं, शिष्य हैं, पैसे वाले लोग हैं, आते रहें और हमें जो क्या है, हमारा कामकाज चलता रहे। उसकी नज़र कहाँ पे है ना, शिष्य बने रहें और मेरा खर्चा आराम से चलता रहे। उनको एलिवेट ही नहीं करता वो, और अपने गुण ऐसे दिखाते हैं, अच्छा बनना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन कृष्ण कहीं भी नहीं है ना। तो इनको क्या, इसको इस असुर को क्या बोलते हैं, क्या नाम है इनका, बकासुर। तो भगवान ने इसका क्या किया, वध कर दिया। अगर भगवान का नाम लेते रहेंगे तो क्या होगा, हम में है ये गुण, है हम में गुण, कौन मानता है हम में है सब में है, होते हैं, निकालने पड़ेंगे हमें, कुछ हमें निकालने पड़ेंगे, भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी, भगवान एटलीस्ट हमें पता तो होना, है ना, कि हम में हैं ये असुर। सो हमें इनको क्या करना है, फेंकना है बाहर। तो कैसे फेंकेंगे, अब अगर मैं कुएं में गिरा हूँ, मुझे पता है मैं कुएं में गिरा हूँ, तभी तो निकलने का प्रयास करूँगा, है ना। यदि मुझे पता ही नहीं है और मैं अपने कुएं में खुश हूँ, और मैं कह रहा हूँ मेरे पास सब कुछ तो दे रखा है भगवान ने, क्योंकि मैंने अपना अलग संसार बना रखा है ना, अपना घर, अपने बीवी, अपने बच्चे, अपना बैंक बैलेंस, अरे सब कुछ तो है मेरे पास, मुझे पता ही नहीं मैं फंसा हूँ, तो कैसे निकलूँगा, है ना, नहीं निकल सकता ना। कोई बताने वाला होगा, भाई तू फंसा होगा, वो कौन होता है, हाँ, वो होते हैं आध्यात्मिक गुरु। वो ऐसे गुरु नहीं चाहिए हमें, ये बकासुर टाइप, जो आपको बताएंगे नहीं कभी कि तुम जो हैं फंसे हुए इस संसार में, है ना। गृहस्थ तो खास करके प्रभुपाद कहते हैं, मतलब गृहस्थ 75%, 25% चांस हैं, वो भी जो भक्ति करेगा, 75% चांस जो हैं उनके नहीं। क्यों, बहुत सारे काम होते हैं, टाइम ही नहीं होता किसी चीज़ को। सो इसलिए प्रभु जी कहते हैं इन गृहस्थों का कुछ भी नहीं हो सकता। कई बार आपने सुना होगा ना, इसलिए बोलते हैं वो, क्योंकि प्रभुपाद की स्टेटमेंट है। सो नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है अघासुर। एक्चुअली पता है, मैं पिछले उसमें जाऊंगा कि जो मैंने अच्छे गुण की बात की है वो बगैर भक्ति के नहीं आ सकते। इसलिए भागवतम में श्लोक आता है कि अगर कोई हरि की भक्ति नहीं करेगा तो उसमें अच्छे गुण कहाँ से आएंगे, आ ही नहीं सकते। क्यों नहीं आ सकते, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मतलब जो भक्त हैं वही अच्छे हैं, बाकी सब क्या है, क्या उनमें क्या क्वालिटी है जो उनमें अच्छे गुण नहीं आने देती, क्वालिटी बोल रहा हूँ, उनमें क्या अवगुण है जो उनमें अच्छे गुण नहीं आने देता, जो हरि भक्ति नहीं करते, जो हरि के भक्त नहीं है। माया में तो सारे हैं, माया में तो सारे हैं, माया से तो हम बाहर निकलना चाह रहे हैं, गुण की बात हो रही है। सारे गुण भगवान हैं, क्योंकि भगवान के भक्त नहीं, इसलिए उनमें कोई गुण नहीं आते। ठीक है, आंसर ये भी। और वो कहेंगे नहीं हम तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं। हाँ, गुरु की कृपा से गुण आते हैं, हो सकता है ये भी। गुरु अगर गाइड करेंगे और हम प्रैक्टिकली उनकी बातों का आचरण करेंगे तो गुण आने लगेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हरि के भक्त नहीं हैं, वो उनमें अच्छे गुण हैं। आप भक्ति को मत लो ना अभी, वो जो गुरु के ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं वो तो भक्त हो गया ना, उनमें तो आ ही जाएंगे अच्छे गुण।
जो हरि के भक्त नहीं है। टाइम हो रहा है। उनमें एक अवगुण होता है, उनमें क्या, सब में एक अवगुण होता है। मतलब जो भक्त बन रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उनमें भी है अवगुण, लेकिन वो इससे निकलने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो अभक्त लोग हैं वो इससे निकलने का प्रयास भी नहीं कर रहे। ठीक है, तो उसमें क्या है, उनमें एक अवगुण है, वो क्या है, स्वार्थ। जब तक स्वार्थ रहेगा तब तक अच्छे गुण नहीं आ सकते। क्यों? अच्छे गुण, अगर कोई व्यक्ति में स्वार्थ है और मान लो वो कोई दान कर रहा है या कुछ अच्छा बोल भी रहा है, नैतिक उसमें गुण हैं, मगर तब तक आएंगे जब तक उसका पेट भरा रहेगा, या उसका मतलब कि कोई दान तब करेगा ना जब उसका पेट भरा रहेगा। तब पता तो तब लगेगा जब उसका पेट खाली हो, फिर भी हाँ तब पता लगेगा ना। तो इसलिए जब तक मेरा ठीक ठाक हूँ तब तक तो मुझे अच्छे गुण दिखेंगे, है ना, अगर मैं हरि का भक्त नहीं हूँ। लेकिन अगर अभक्त हैं उसमें गुण ये दिखेंगे। और यदि स्वार्थ आगे आ जाता है, मान लो अगर ऐसा कुछ हो गया कि सूखा पड़ गया, अन्न नहीं है ना, तो फिर वो दान कर पाएगा? अगला स्टॉक कर लो फटाफट, बच्चों के लिए रख लो, अपने लिए रख लो ना, तो वो अच्छे गुण कहाँ गए फिर वो? अगर लेकिन वैष्णव परोपकार है ना, वो तो पहले ही भगवान के उनमें दैवी गुण हैं, है ना। हालांकि उनका उपकार करने का ढंग अलग है, वो देहात्म बुद्धि का उपकार नहीं करते, उनको वो करते तो हैं लेकिन इंटरेस्टेड नहीं है इसमें, है ना। वो इंटरेस्टेड किसमें? आध्यात्मिक प्रगति पे इंटरेस्टेड है, और वो ज़्यादा वैल्यूएबल है ना। जिस तरह से अगर कोई भूखे को भोजन खिला दे, ठीक है, वो 1 टाइम खिला लेगा, 2 टाइम खिला लेगा, 3 टाइम खिला देगा, है ना। लेकिन कोई भगवान का अगर नाम लेने लग जाए तो उसके पाप जो हैं ख़त्म हो जाएंगे, तो अपने आप ही सुखी हो जाएगा। हम गरीब क्यों हैं, हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हमारे पाप हैं ना। भगवान के नाम लेने से हमारे क्या है, पाप जो हैं क्षीण हो जाएंगे। तो धीरे धीरे नेचुरल क्या होगा, हमारे जो पाप खत्म हो जाएंगे तो हमें सुख आने लगेगा, है ना। तो इस तरह से चीज़ें काम करती हैं। क्योंकि प्रभुपाद ने बोला कि गाय को पालने वाले, भूखों को खिलाने वाले, ये संस्थाएं तो बहुत मिल जाएंगी, है ना। लेकिन आत्मा को जो प्रगति करता है वो संस्था कौन सी है? वो इसके बारे में कौन बता रहा है? कोई भी नहीं बता रहा ना इसके बारे में। करैक्टर कौन बना रहा है? चरित्र कौन बना रहा है? कोई भी नहीं बना रहा, है ना। तो इस तरह से जो हैं गुण तभी आएंगे जब कोई हरि का भक्त होगा, है ना। तब तक नहीं आ सकते जब तक वह गुरु के आदेशों का पालन जो है नहीं करता। क्योंकि गुरु सबसे पहले क्या करते हैं? शिक्षा देने से पहले गुरु सेवा में लगाते हैं ना। तो सेवा से क्या आता है? दीनता, हम्बलनेस आती है ना, यही आती है ना। तो फिर क्या आता है? फिर जब दीनता आती है तो उसके पीछे पीछे जो है कई गुण आ जाते हैं, है ना। और अगर कोई अभक्त है, वो उसमें है कुछ ऐसा दिखाई देता है कि उनमें गुण हैं, तो वह गुण क्या है? वो गुण सिर्फ दिखाने के लिए हैं कि यस, मतलब मैं भी दान देता हूँ। एक्चुअली 16वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं कि असुर भी दान करते हैं, है ना। असुर भी यज्ञ करते हैं, लेकिन किस लिए? जैसे हिरण्यकश्यप ने इतनी बड़ी तपस्या की, है ना। रावण इतना महाज्ञानी था, लेकिन उनमें डिस्क्वालिटी क्या थी? वो भगवान के जो हैं भक्त नहीं थे। और वो किस लिए कर रहे थे? ये चीज़ अपने लिए कर रहे थे, है ना। अपने बल को बढ़ाने के लिए, मैं त्रिलोकी बन जाऊंगा, है ना। तो इस तरह से मतलब कि उनका अपना स्वार्थ था। तो उनकी जो ऑस्टेरिटी है, उनकी जो तपस्या है, वो भी तपस्या ना होके उनका स्वार्थ बन गई, है ना। तो फिर इस तरह से सही है बिल्कुल भागवतम की स्टेटमेंट कि कोई भी अच्छा गुण नहीं हो सकता जब तक वह भगवान का भक्त नहीं है। ये हम्बलनेस नहीं है। जो कर रहा है अपने अहंकार वश कर रहा है, मैं करके दिखा दूंगा। जहाँ पे मैं आ गई वहाँ पे क्या आ गया? अब कोर्स अहंकार आ गया ना। फिर अगर वो पूरा हो जाता है तो उसको लगता है कि यस मैंने किया था। अगर वो अधूरा रह जाता है तो फिर क्या आता है? क्रोध होता है फिर,
गुस्सा करता है, मेरे से क्यों नहीं हुआ, है ना। तो फिर बुद्धि नाशो मनुष्यति, दैन फिर क्या होता है, फिर नाश हो जाता है बुद्धि का, है ना, इस तरह से। नेक्स्ट 6वां है अघासुर। सो अघासुर कौन बताएगा? अजगर था, क्या किया था उसने? उसने बहुत बड़ा अपना मुंह खोल लिया था, है ना, मुंह खोल लिया था। उसने सोचा था कि जब ये बच्चे आएंगे मुंह में चले जाएंगे मेरे, तो कृष्णा अपने आप ही आ जाएंगे, है ना, क्योंकि जहाँ बछड़े होते हैं माँ अपने आप चली आती है ना। उसको पता कि कृष्णा बचाने तो आएंगे, ऐसा तो नहीं है बच्चों को छोड़ देंगे। वो अगर मेरे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे, मैं ऐसे मुंह खोल, ऐसे उसने सांप जैसे था, मतलब मुंह खोल लिया, बस ऐसे रख के बैठ गया। इतना बड़ा अजगर था वो, उसका जो ऊपर का हिस्सा था आकाश को छू रहा था। भागवतम पढ़ेंगे ना आप, देखेंगे तो उसमें बहुत बड़ी गुफा जैसे लग रहा था उसका शरीर। और उन्होंने सोचा कि ये बहुत पर्वत है और कोई गुफा है, तो हम चलो इसमें खेलते हैं आज, है ना। तो इस तरह से बच्चे जो है उसमें घुसने लग गए। और कृष्णा मना कर रहे हैं मत जाओ, लेकिन उन्होंने कृष्णा की तरफ मुँह करके, अरे कृष्णा है ना, चलो बचा लेंगे, चलो चलो। इतना फेथ था उनको भगवान के, उनके गोपों को। हमारे साथ कृष्ण है, हमें कुछ डरने की जरूरत नहीं। अगर नहीं किसमें से स्मेल आ रही है, पता नहीं क्या है, गुफा है क्या है, मारे ना जाए, अरे नहीं हमारे कोई परवाह नहीं है, क्यों, कृष्ण है ना हमारे साथ, अपने आप बचा लेंगे, देखेंगे अपने आप। तो ये फेथ हमें नहीं है ना। हमारी सिक्योरिटी के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए कृष्ण हमारी हेल्प नहीं करते। तो फिर जब ये चले गए, ये कौन सा प्रतीक है इसका, किस चीज़ का प्रतीक है? क्रूरता का प्रतीक है, क्रूर व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि बच्चों पर भी दया नहीं, कि बच्चों, छोटे बच्चे होते हैं ना, उन पे तो हर कोई दया करता है एटलीस्ट, नहीं बच्चों को नहीं मानना चाहिए, इनका क्या विचारों को, सूर्य भगवान का रूप होते हैं, तो है ना, ऐसे बोला जाता है। बट फिर भी एक बहुत क्रूर व्यक्ति होगा जो बच्चों को मारेगा, है ना। तो इसलिए ये क्रूरता का प्रतीक है। और फिर क्रूरता का उल्टा क्या है? दया। तो दया क्या होती है? दया क्या होती है? वास्तविक दया क्या होती है? रहम करना। वो तो दया का वो है ना, पर्यायवाची। तो आपने उर्दू बना दी, उर्दू है शब्द है ना रहम, शायद उर्दू वर्ड है ना, रहम करना, रहम करो। हाँ, किसी को भौतिक संसार से बाहर निकालना वो दया है। कैसे निकालेंगे? हाँ, प्रचार करके। असली तो दया प्रचार करके है ना। किसी को हम बोलें कि भगवान का नाम लो, है ना, आप जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने उसका फुंसी है तो उसको ठीक कर दिया, दया है ये भी। ऑफ कोर्स उसको दर्द हो रहा था, उसने ठीक कर दिया ना, है ना। बट एक डॉक्टर है जो उसको दोबारा फुंसी नहीं होने देगा, है ना। अब उसने एक का उपचार किया, 2-4 दिन बाद कहीं और हो गई, तीसरे दिन कहीं और हो गई, हफ्ते बाद कहीं और हो गई ना। ऐसे होता है ना, रिट्स निकलते हैं, अलग अलग जगह निकलते रहते हैं। लेकिन एक डॉक्टर ऐसा मिला जिसने बिल्कुल परमानेंट उसको ठीक कर दिया। जा भैया ऐश कर, अब कभी होगा ही नहीं तेरे को। कौन सा बढ़िया है? ऑफकोर्स दूसरा वाला बढ़िया होगा ना। तो आध्यात्मिक ज्ञान वही ज्ञान है ना। पहले अहंकार जब खत्म होता है तो उसमें कष्ट होता है ना। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति ट्रैक पे आता है, भगवान का नाम लेते रहता है ना, फिर उसका मन जो है शांत हो जाता है। मतलब ऐसा शांत होता है जिस तरह से हम खाना खाते हैं। तो खाना खाने से क्या होता है? 3 इफ़ेक्ट आते हैं खाना खाने से, तुष्टि, पुष्टि, शुद्धाप्र। मीन्स हम जब खाते हैं तो हमारी भूख मर जाती है, मरती है ना। किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं अब मैंने खाया तो मुझे पता है यार, ख़त्म, बस और नहीं चाहिए। और फिर उससे हमें सेटिस्फेक्शन भी मिलती है ना, आनंद आ गया, मज़ा आ गया खा के, ना भूख लगी थी आज, अच्छा मिल गया, और खा के जो है अच्छा लगा। फिर उससे बल भी मिलता है। 3 चीज़ें होती हैं ना, इफ़ेक्ट आता है। मतलब हमारे शरीर में जो रक्त बन जाता है ना, उसमें प्रोटीन वगैरह जो भी होता है वो हमारे शरीर को फुली हो जाता है, पूरा हो जाता है, बल मिलता है, पुष्टि भी हो जाती है। उसी प्रकार यदि हम भगवान का नाम लेते हैं तो इससे भी 3 इफ़ेक्ट आते हैं। उससे किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या तुष्टि क्या आती है? इस संसार के प्रति जो है हमारी आसक्ति जो है कम हो जाती है, भूख मर जाती है ना। फिर उसके बाद संसार की चीज़ रही नहीं, भूख मर गई तो हमारा मन जो है शांत हो जाता है। अच्छा, भूख ही मर गई तो शांत हो गया, हमें चाहिए ही नहीं,
10 मंजिला बिल्डिंग चाहिए, 2 चाहिए, 4 चाहिए, ये बड़ी गाड़ी चाहिए। भाई ठीक है, ऐसे ही चल रहा है जीवन, छोटा सा जीवन है, ऐसे निकाल लो। नहीं, भगवान की भक्ति कर लो। तो फिर क्या हो गया, फिर उसके बाद पोषण क्या मिलता है, हमें भगवान के नाम लेने का उत्साह मिलता है ना। अच्छे से नाम लिया जाता है तो भगवान का नाम लेने का उत्साह मिलता है। तो हम चल रहे थे अगासुर पे, वो क्रूरता का है, और वास्तविक दया क्या है, वो प्रचार करना है ना। तो अगर प्रचार करेंगे तो उसको तुष्टि, पुष्टि और शुद्धा पे, ये सब जो क्या है उसके पूरी हो जाएंगी चीज़ें, उसको जाने का कहीं ज़रूरत ही नहीं है ना। वो डॉक्टर अच्छा हो गया ना, जिसने मतलब कि उसका उपचार बिल्कुल परमानेंट कर दिया है ना। तो ये आध्यात्मिक प्रगति क्या है, परमानेंट उपचार है, इस तरह से है ना। सो नेक्स्ट है 7th, जो लोग प्रचार नहीं करते वो क्या है, वो क्रूर। अगली एक ब्रह्म विमोहन लीला है ना। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ब्रह्म विमोहन लीला। ब्रह्म विमोहन लीला क्या थी मैं बता देता हूँ। उसमें ब्रह्मा जी जो है भ्रमित हो गए थे, और कृष्णा जो अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे है ना, तो वो तो लीला कर रहे हैं, तो कृष्णा उल्टे हाथ से भी खा रहे हैं और बच्चों के साथ ऐसे खेल रहे हैं, जूठा भी खा रहे हैं एक दूसरे का है ना। तो ब्रह्मा जी से बोला ये भगवान नहीं हो सकते, मतलब भगवान जिनको हम अर्पित करते हैं तो बड़े मुश्किल से लेते हैं यज्ञों के द्वारा, और ये तो ऐसे ही ले रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। तो विमोहित हो गए थे, इस तरह भगवान जो है विमोहित हो गए थे। अगर आप भागवतम में पढ़ेंगे 10वें कैंटो में तो ये सब मिलेगा। शॉर्ट में मैंने बता दिया, लेकिन ये क्या दर्शाता है, क्योंकि ब्रह्मा जी क्या थे, बहुत ही क्या थे, क्या है, हाँ आदि पुरुष भी हैं, और ब्रह्मा जी बहुत पढ़े लिखे, मतलब नॉलेजेबल है ना, सबसे नॉलेजेबल पर्सन है ना, सारी सृष्टि को आदि पर्सन है, तो उन्होंने सब कुछ बनाया है ना। तो उनसे तो ज्ञानमान कौन व्यक्ति होगा। तो अगर वो इतने ज्ञानमान होते हुए बिविल्डर या विचलित हो गए, वो मोहित हो गए, तो हम कहाँ मतलब कि स्टैंड करते हैं है ना, कहीं भी स्टैंड नहीं करते ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये कौन सा असुर का प्रतीक है कि जो बहुत ज़्यादा ज्ञान ले लेता है वो क्या हो जाता है, मोहित भी हो सकता है ना। और इसका मतलब क्या, पढ़ना नहीं चाहिए, हाँ पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रचार के लिए तो फिर बताना भी पड़ेगा, इधर उधर से पता भी होना चाहिए है ना। लेकिन प्रभु जी बता रहे थे कि पहले 10 साल तो सेवा ही कराई जाती है, 10 साल तो पहले मतलब भगवान के लिए कुछ करना होता है। उसके बाद जो ये ज्ञान है ना, ये ज्ञान ऐसे नहीं पढ़ के नहीं समझ में आएगा, ये है ना। ये ज्ञान कैसे समझ में आता है, सेवा के द्वारा समझ में आता है। नहीं तो ये इसको बोलते हैं ओपन सीक्रेट। आप पढ़ सकते हो मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ है ना, समझ सीधा है, स्पष्ट बात है। क्या कई बार प्रभुपाद ने बोल दिया, गीता में हमने हमेशा पढ़ते हैं आई एम नॉट दिस बॉडी है ना, मगर क्या हमें समझ में आया हमारे कैसे काम है सारे के सारे बॉडी के लेवल पे है ना। तो इसलिए इसको ओपन सीक्रेट कहते हैं कि जो ये हमारा ज्ञान है हमें पता भी है, लेकिन पता होते हुए भी नहीं पता है ना। तो ये कैसे मैं पता लगेगा, हमें ढंग से मतलब अनुभव कैसे होगा इसका, या हमें कैसे पता लगेगा, जब हम सेवा करेंगे है ना। सेवा कैसे होगी, भगवान के नाम के द्वारा अच्छे से। उस सबसे बड़ी सेवा, टॉपमोस्ट सेवा ये भगवान के नाम है ना। और फिर जो वैष्णव बोल रहे हैं है ना, उनको उनसे पूछना कि हम इस अपने आध्यात्मिक प्रगति के लिए क्या करें है ना। जब वो बोलेंगे हम अपना जीवन वैसे फॉलो करेंगे तो उससे फिर प्रगति होगी है ना। गाइडेंस में चलना उनकी कि जीवन में कैसे हम चलें, चाहे भौतिक जीवन में भी, कि हम ये स्टेप उठाएं या ना उठाएं, इससे हमारी भक्ति तो ख़राब नहीं होगी है ना। वो जो भी डिसीजन देंगे ना आपको, अगर आप पूछोगे तो जो भी डिसीजन देंगे उस हिसाब से देंगे। ऐसा नहीं कि वो बेवकूफ़ नहीं बैठे सामने सीनियर डिवोटीज़, लेकिन वो इस तरह से आपको चलाएंगे, आपका जीवन चलाने का प्रयास करेंगे, अगर आप बात मानोगे कि आपकी आध्यात्मिक प्रगति जो है ख़राब ना हो सकता है उसमें भौतिक थोड़ी सी मेटेरियली थोड़ा सा आपको
लॉस हो सकता है, मगर वो लॉस आध्यात्मिक प्रगति के लिए अच्छा होगा, है ना। क्योंकि हम मैटेरियली जो है एडवांसमेंट क्यों चाहते हैं, प्रगति क्यों चाहते हैं? संतुष्टता के लिए ना, सिक्योरिटी के लिए ना। यही दो कारण ही होते हैं। पैसा चाहिए हमें, किसी को रिलेशन बनाना है ना, कुछ हमें सिक्योर कर, किस लिए चाहिए हमें? क्योंकि हम सिक्योर हों इस संसार में, है ना। तो ये जब जितनी मेटली चीज़ें हम एडवांसमेंट करके ले रहे हैं ना, तो उससे सिक्योरिटी नहीं आएगी वास्तव में, उल्टा भय आएगा। मान लो हमारे पास पैसे कुछ ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो चोरी का भय आ जाएगा। हमने गोल्ड डाल रखा है तो चोरी का डर, हमने लिया था सिक्योरिटी के लिए, चलो होना चाहिए अपने पास, लेकिन वो भय का कारण बन जाता है कि नहीं। आज के टाइम में मुझे दिखा दो किसी के बालियाँ छीन रहे हैं कोई, है ना, किसी के मोबाइल छीन रहा है कोई, तो चलना ही मुश्किल हो रहा है आजकल तो, राइट। ऐसे ही है ना। तो हमने लिया क्या सोच के था, हुआ क्या, है ना। तो इसलिए जो सीनियर डिवोटीज़ हैं वो ऐसा जीवन आपको बताएंगे कि आप जो है, आपकी जो है आध्यात्मिक प्रगति ऊपर चलती रहे, जिससे आप क्या है, सिक्योर हो सको। जिस चीज़ में हम सिक्योरिटी ढूंढ रहे हैं उसमें सिक्योरिटी नहीं है ना, है ना। हमें ना शांति मिल रही है, ना सिक्योरिटी मिल रही है, ना हम अभय हो रहे हैं, है ना। हम पल पल डर लग रहा है। घर में ताला लगा के आते हैं तो यहाँ होते हैं तो घर में जाता है दिमाग, कहीं पीछे कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ऐसे ही होता है ना। तो फिर क्या है, सिक्योर कहाँ है? फिर इसलिए अगर हमारा उनके कहे अनुसार जीवन चलाएंगे तो हो सकता है हमारी मैटेरियली थोड़ी सी प्रगति जो है वो डाउन हो, बट यह कि हम इन चीज़ों से ऊपर उठ जाएंगे फिर, अगर आप करके देख सकते हो तो, है ना। तो हम कौन से इस पे थे? हाँ, तो मैं कह रहा था कि सेवा के द्वारा जो है ये चीज़ें आती हैं, ऐसे नहीं आएंगी, टाइम लगता है इन चीज़ों को आने में, है ना। ऐसा नहीं कि मतलब मैं एक दिन में अभय बन जाऊँगा, मैं एक दिन में मेरे में क्षमाशीलता का गुण आ जाएगा, एक दिन में मेरे सहनशीलता गुण आ जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा, है ना। मतलब अगर हम कुछ फ्रूट लगाते हैं, कोई पेड़ लगाते हैं, उसके फ्रूट आने में कितना टाइम लग जाता है ना। तभी तो उसको, क्योंकि उसको आने में भी टाइम लग रहा है, तो ये गुणों को भी आने में टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि ये गुण क्या है एक ही दिन में आ जाएंगे, एक ही रात में कुछ नहीं होने वाला। तो लगातार सर्विस करनी पड़ेगी दृढ़ता से, है ना। तो फिर उसके बाद क्या है, गुण आना शुरू, दैवी गुण आना शुरू होंगे। नहीं तो आश्री गुण तो है ही हमें, है ना। अपने स्वभाव को चेंज करना आध्यात्मिकता है, मीन्स अपने करैक्टर को बनाना आध्यात्मिकता है। इसको चेंज करना बहुत मुश्किल है। हम एडिक्ट हैं ना, हम एडिक्ट हैं अपने स्वभाव से, हम छोड़ नहीं पाते इन चीज़ों को, चाय नहीं छूटती, है ना, वही बड़ा पहाड़ लगता है। सो इस तरह से मैं ये कह रहा था कि सिर्फ पढ़ने से हमें कुछ नहीं पता लगेगा, सेवा से जो पढ़ा है वो हमें रियलाइज़ होगा, इस तरह से। नेक्स्ट है धेनुकासुर। बस करो यहाँ पे, कभी फिर कभी 8 बज चुके हैं, विराम दो यहाँ पे, बहुत टाइम ना लग जाए, या फास्ट चलो थोड़ा सा। धेनुकासुर कर लेते हैं ना, ओके। धेनुकासुर, धेनु मीन्स क्या होता है संस्कृत में? हाँ, गाय, धेनु नहीं, हाँ, गधा होता है। गाय को क्या बोलते हैं संस्कृत में? कुछ और बोलते होंगे, हाँ। नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय से। धेनु मीन्स गधा होता है, बड़ा मशहूर है वो भी, गधे, है ना, गाली भी हम निकालते हैं। गधा कौन, मतलब जो मूर्ख व्यक्ति ऐसे बोलते हैं ना, तो गधा का गधा ही रहेगा। सो कई बार क्या करता है गधा, क्या करता है? भार उठाता है ना, धोबी का गधा भार ही उठाते रहेगा। थोड़ी सी घास के लिए धोबी थोड़ी सी घास देता है और सारा दिन उसी में लगे रहता है वो। हम भी गधे बने हुए हैं, पूछ मत, वो धोबी का गधा ही सिर्फ, हम भी गधे बने हुए हैं। हाँ, जीवे को करे गाधा, एक उसमें आ रहा है, वैष्णव सॉन्ग में आ रहा है। ये जो एजुकेशन है ना, जीवे को गधा बना देती है। कैसे? हाँ,
हाँ हाँ बस गधा। चलो हम समझ जाओ तो अच्छी बात है, मुझे भी समझ आया तो अच्छी बात है। ओके, क्योंकि मैं आपको जो बता रहा हूँ ये आपको नहीं बता रहा, मैं अपने आप को ही बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए भी ओपन सीक्रेट है। ऐसा नहीं मुझे रियलाइज़ ये चीज़ें, मैंने सुना है, पढ़ा है और प्रयास कर रहे हैं इन चीज़ों से निकलने का। मैं चाहता हूँ आप भी प्रयास करें, है ना। सो धेनुकासुर है गधा जो पीठ पे भार लेते रहता है, उसके पीठ पे शास्त्र रख दो, चंदन रख दो, है उसको लेने देना कुछ। कहीं कहीं किताब उठा के पढ़ने लगे वो, या चंदन उठा के अपने घर ले जाए, थोड़ा सा चंदन है, नहीं करेगा ना ऐसे, उसको कोई लेना देना नहीं। उसको किससे मतलब है, थोड़ी सी घास। सो मूर्ख बनेगा ना। तो ये भी एक क्या है, असुर है, धेनुकासुर, जिसका किसने वध किया था। हाँ, इसका वध कौन करते हैं, गुरु करते हैं। बलराम जी कौन, किस चीज़ का रिप्रेजेंट करते हैं, वो गुरु तत्व का रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्योंकि हम अपने से ये चीज़ को नहीं जान सकते, ये तो कोई हमें इस चीज़ से जो ऊपर उठा होगा तो ही बता सकता है। जैसे मैं मान लो कुएं में पड़ा हूँ, है ना, दोबारा से वही एग्जांपल ले लेते हैं। जब तक कोई ऊपर से रस्सा नहीं फेंकेगा तब तक कुएं से नहीं निकल सकता। और रस्सा फेंकने वाला कौन है, वो गुरु। ऐसा नहीं सिर्फ वो गुरु रस्सा फेंक देंगे और मैं ऊपर उठ जाऊंगा, तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा, उसको पहले तो पकड़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद फिर पकड़े रखना पड़ेगा, फिर थोड़ा सा चढ़ने के लिए मुझे प्रयास करना पड़ेगा ना। सब कुछ ऊपर से नहीं होगा, चलो मैं पकड़ लिया, अच्छा जी ढीला ढीला पकड़ा हुआ, ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना। तो हमारे प्रयास और कृपा ये दोनों इकट्ठा काम करती हैं। गुरु पे विश्वास और साथ में अपना प्रयास, दोनों साथ साथ। गुरु की कृपा होती है, विश्वास तो बहुत पीछे रह गया। गुरु तो हमने एक्सेप्ट ही तभी किया था जब हमने विश्वास किया था, विश्वास बहुत पीछे रह गया। अगर विश्वास ही नहीं है तो हम क्या गुरु का एक्सेप्ट करेंगे, है ना। ठीक है, तो उनकी कृपा है और हमारा प्रयास, इसलिए हम उस जो है देहात्म बुद्धि से बाहर आ सकते हैं, है ना। वो हमारा जो हमारे असुर बैठा हुआ है अंदर, कौन, धेनुकासुर, वो मर सकता है। और हम मूर्ख से क्या हो सकते हैं, तब इंटेलिजेंट होंगे। वैसे देहात्म बुद्धि में जो भी व्यक्ति पड़ा हुआ है ना, चाहे जितना मर्जी अपने आप को क्या कहता रहे, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, बट वो क्या है वास्तव में, भगवान की नज़रों में तो मूर्ख ही है। क्यों मूर्ख है, क्यों मूर्ख है भगवान की नज़रों में? आपने तो बहुत सुना। हाँ, भक्ति नहीं करता क्या हो गया, मूर्ख क्यों हो? इतने साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, इतना अब कह रहे हैं कि हमने चंद्रमा पहुँच गया, हम सूर्य पे पहुँच जाएंगे। हाँ, पागल हैं वो लोग कि हमें पागल बना रहे हैं? मूर्ख है, मेरे हिसाब से मूर्ख है। क्यों है? मेरे हिसाब से क्या, भगवान के हिसाब, सॉरी भगवान के हिसाब से हम इतने बड़े लोगों को क्या उनके लिए बोल सकते हैं। भगवान के हिसाब से, भगवत गीता का अकॉर्डिंग वो मूर्ख है, दैट्स ऑल। उसमें कोई दो मत नहीं है, इसलिए हम भी बोल सकते हैं कि वो मूर्ख है, क्योंकि हमारे स्वामी ऐसे बोल रहे हैं, है ना। स्वामी है ना, हम क्या हैं, दास हैं। हरे कृष्णा। आगे कभी मौका लगेगा तो, कभी वैष्णव ने मुझे मौका दिया तो देखेंगे आगे। अभी हम 8 कर चुके हैं, है ना। सो मूर्ख वह है जो ज्ञान तो ले रहा है, सब कुछ पता है ना, लेकिन काम किस पे कर रहा है, वही देहात्म बुद्धि पे, वही देहात्म के लिए। अभी प्रसाद, हाँ प्रसाद, बस आए, सुना थोड़ा सा और फिर उसी में लग गए, और आध्यात्मिक प्रगति की तरफ कोई ध्यान नहीं, है ना। वो मूर्ख, भगवान मूर्ख इसलिए कह रहे हैं कि प्रभुपाद कहते हैं कि यदि कोई डूब रहा है समंदर में, हाँ, और डूबते हुए व्यक्ति को वो कोई व्यक्ति छोड़ देता है, उसकी शर्ट खींच के ले आता है समंदर से, है ना, उसको बचा के ले आता है और बाहर जाके कहता है कि यस मैं बचा के आ गया, तो क्या हुआ, वो मूर्ख ही हुआ ना। क्यों?
तेरे को भेजा था बचाने, गया भी है समंदर में, गोता भी लगाया तूने, बंदे को पकड़ के ले आता, तो शव उठा के ले आया। कितनी मतलब कि मूर्खता वाली बात लगती है ना। उसी प्रकार प्रभुपाद कहते हैं कि यदि हम किसी के लिए, शरीर के लिए काम कर रहे हैं ना, तो ये शर्ट है सिर्फ। ये क्या है? मांसांसी जीर्णानी यथा व्यय, भगवान गीता में कह रहे हैं, इसको शर्ट से कंपेयर कर रहे हैं। तो यदि हम सिर्फ इसके लिए काम कर रहे हैं, है ना, या तो प्रभुपाद कह रहे हैं ये तो शर्ट का उदाहरण दे रहे हैं, या फिर कह रहे हैं तोता पिंजरे में, सिर्फ पिंजरे को पेंट किया जा रहा है, चमकाया जा रहा है, तोते को कुछ नहीं खिलाया जा रहा है ना, तो क्या बनेगा? मूर्ख ही रहेगा ना। तो आत्मा तो मर रही है भगवान के नाम के लिए बगैर, है ना, मगर हम पोषण किसका कर रहे हैं? शरीर का। या अगर किसी को के पास कार है और कार में पेट्रोल भरा भरा के, सिर्फ स्टार्ट करके भरा के घर जा रहा है, लेकिन कहीं जा नहीं रहा, वो भी तो मूर्ख ही हुआ ना। तो वो इस तरह से कई गीता में इस शरीर को गाड़ी से और फिर कपड़े से और फिर इसको घर से, इस तरह से कंपेयर किया गया। तो लेकिन जो इसमें देही है, रहने वाला है, यदि उसको ही नहीं पूछा जा रहा तो मूर्खता भरे काम ही है, और क्या है फिर ये, है ना। तो इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं, चाहे जितना मर्जी इंटेलिजेंट व्यक्ति है, और अगर वो ध्यात्म बुद्धि पे है तो वो क्या है? वो मूर्ख है। और हमारे लिए कैसे होगा कि हम जितना मर्जी सुन रहे हैं, लेकिन फिर हम ध्यात्म बुद्धि में काम कर रहे हैं, देह के ऊपर काम कर रहे हैं अपने, है ना। ठीक है, हमें करना पड़ रहा है, कर भी रहे हैं हम, मगर प्रयास नहीं कर रहे, मगर इच्छा नहीं है आध्यात्मिक प्रगति करने की, तब क्या है? मूर्ख ही बने रहेंगे ना, गधे ही बने रहेंगे, भार ही ढोते रहेंगे। सिर्फ परिवार का भार, पैसे के लिए भार, समाज का भार, ये जिम्मेवारी, वो जिम्मेवारी, है ना, 3600 जिम्मेवारी का भार ढो के चलेंगे। लेकिन जो कृष्णा के प्रति जिम्मेवारी है, वो सिर्फ हम बोलते रहेंगे तमेव माता पिता तमेव, बाकी हमारी जिम्मेवारियाँ तो प्रभु जी दूसरी हैं, क्या करें, आपको तो पता ही है ना, हम कितने बड़े जिम्मेवार हैं, आपकी जिम्मेवारी नहीं निभाएंगे। सो ये क्या है? मूर्खता, धेनु का सुर बने हुए, है ना। ये हमारे हार्ट में क्या है? असुर। तो इस तरह से यदि हम भगवान का नाम लेंगे, है ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कृष्ण अंदर जाके कुछ हमारा प्रयास रहेगा, कुछ कृष्ण की कृपा रहेगी, तो इससे जो असुर हैं जो ये खत्म होंगे, तो दैवी गुण आने लगेंगे, तो चरित्र बनने लगेगा ना। यही तो लक्ष्य है हमारा, है ना, यही तो लक्ष्य है कि हम अपना स्वभाव को चेंज करें। ठीक है, क्लियर है? क्लियर होना ही चाहिए और इस पर एक्ट भी करना चाहिए। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। समय हो गया, हम यहीं विराम देते हैं, कभी मौका लगा तो फिर देखेंगे।